इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। विगत कई महीनों से यह सेशन जो चल रहा है, अपने जीवन को हम किस प्रकार आनंदमय, सुखमय बना सके, कैसे हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सके, अपने इमोशंस, अपने भाव को किस प्रकार हम जीवन में मैनेज करें। जो कषाय के भाव उत्पन्न होते हैं, जो हमारी वीकनेसेस हैं हमारी थॉट प्रोसेस में, उसमें हम कैसे इम्प्रूवमेंट लेकर के आ सकें, इन्हीं को ओवरकम करने के लिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स लिए हैं, 5-6 महीने तो हो गए हमने डिस्कशन करते करते। आप लोगों की लाइफ में कुछ चेंजेस आए कि नहीं आए, कि सिर्फ वन साइड ही चला जा रहा है? हमें डिलीवर किए जा रहे हैं और आप सुन करके छोड़ते चले जा रहे हो, ऐसा तो नहीं? कुछ लोगों की कुछ क्यूरीज थी, पूछना चाह रहे थे। अब जो यहाँ आ जाते हैं वो तो सामने पूछ लेते हैं, लेकिन जो यहाँ नहीं आते हैं, बाद में जुड़ते हैं अथवा अन्य माध्यम से जुड़ते हैं, उनके भी डाउट्स होते हैं। परिवर्तन भीतर से हो। हम इंट्रोस्पेक्शन करना सीखें, अपने विचारों को एनालाइज करना सीखें, अध्ययन स्वयं का करना सीखें, हमारी बात को भी सुन करके, शास्त्र को भी पढ़ करके करना हमें अपना ही अध्ययन है। शास्त्र, ग्रंथ अथवा प्रवचन ये सिर्फ एक माध्यम होते हैं। शास्त्र हमारी मंजिल कभी नहीं होती है। होती है कई बार ऐसा होता है, जब आप शास्त्र पढ़ते हो, किसी की बायोग्राफी पढ़ते हो, तो अपने आप को उससे पूरा अलग रख करके पढ़ते हो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। चरित्र किसी का भी हो, कथानक किसी का भी हो, लाइफ स्टोरी किसी की भी हो, ठीक है, वो कैरेक्टर पहले हो चुका है, हम पढ़ रहे हैं उसको, लेकिन हमारा पर्पस उसकी लाइफ स्टोरी पढ़ना बिल्कुल नहीं है। हमारा पर्पस
उसके जीवन चरित्र को पढ़ करके, उन घटनाओं को देख करके, अपने आप को उस कैरेक्टर में बैठा करके जब यह चिंतन लाएंगे तब वह बदलाव आएगा। तो मीडियम वो शास्त्र हो सकता है, किसी की वाणी हो सकती है, स्पीच हो सकती है, लेकिन गोल वो नहीं होते, है ना। लक्ष्य शास्त्र नहीं है, न लक्ष्य गुरु होते हैं, न लक्ष्य वो स्पीकर होता है। लक्ष्य हम स्वयं हो, उद्देश्य हमारा ये हो कि इन्हें सुन करके हम अपने भीतर कैसे बैठाएं, जो कमियां हैं उसे हम कैसे दूर करें, कैसे ओवरकम कर पाए, और अपने आप को एक बेहतर इंसान कैसे बना सके। बस एकमात्र यही उद्देश्य है। यदि यह उद्देश्य फुलफिल हो रहा है तब तो सार्थकता है, और नहीं हो रहा है तो फिर समझना हम अपनी एनर्जी वेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन उतनी यूटिलाइज नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस थे, बोलिए। नमोस्तु गुरुवर। पहला क्वेश्चन ये आया है कि पुरुषार्थ तो करना है, हाउ टू प्रैक्टिस डिटैचमेंट, हाउ टू कीप पेशेंट और अवॉइड गेटिंग इम्पेशेंट। तो इसके लिए पुरुषार्थ कैसे करें, कैसे स्टार्ट करें? अपने आप को डिटैच कैसे रखें। एक सेशन भी अब हमने लिया ही था रिसेंटली, संसार में डिटैच रहने की कला। कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करें कि संसार में रहते हुए भी हम उससे ज्यादा प्रभावित ना हो। क्या करना चाहिए? बड़ा सीधा सा उत्तर है, हमें रहना पड़े हम उसमें रहे ना। जब हम कार्य कर्तव्य मान करके करने लगेंगे तो उससे बहुत आसानी से ऊपर उठ करके रह सकते हैं। कर्तव्य ना मान करके जब हम कर्तृत्व बुद्धि अपने भीतर ला लेते हैं, अहमपना अपने भीतर लेकर के आते हैं, डूअरशिप अपने भीतर ला लेते हैं, तो व्यक्ति का जुड़ाव बहुत ज्यादा होने लगता है। संसार को वैसा देखना सीखें जैसा वो है। अनित्य भावना लाते हुए यदि हम संसार को देखेंगे तो जुड़ाव कभी नहीं होगा। जो है उसे स्वीकारना सीखे, एक्सेप्टेंस लाना सीखे। एक एक्सरसाइज भी हमने कराई थी, याद होगा, अपने जीते जी। सराउंडिंग में जो हो रहा है उसे पहले से विजुअलाइज करना सीखे। जो होना निश्चित है, कभी भी हो सकता है, ऑल ऑफ सडन हो, उससे पहले एक प्रैक्टिस करना सीखें। यदि ऐसा मेरे साथ आज ही घट जाए तो मेरा रिएक्शन कैसा होगा। एक्सपीरियंस इज नॉट what we face, but how we react in that situation, that is experience. अनुभव ये नहीं होता है कि हम क्या फेस करते हैं। जैसी भी परिस्थिति निर्मित होती है उसमें हमारा रिएक्शन कैसे होता है, वो एक्सपीरियंस कहलाता है। घटनाएं तो बहुत सारी सबके साथ घटती रहती हैं, हर एक के साथ घटती, लेकिन इतनी सारी घटनाएं घटने के पश्चात भी सबको अनुभव नहीं आता है, क्योंकि वो सिर्फ घटना के रूप में होती है। जब घटना घटे उस समय हम कैसे, कौन से भाव ला करके उसका रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, वो मैटर करता है ना। लाइफ इज 10% what makes it and 90% how we take it. 90% हम कैसे उसे ग्रहण करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो डिटैच रहने की कला कैसे करें?
कर्तव्य मान करके पालन करते हुए करें। बिल्कुल उससे देखना धीरे धीरे वो भाव आता चला जाएगा। मैं और मेरा, ये दो वर्ड सबसे खतरनाक है संसार में। आप लोग जज करना कौन सा व्यक्ति सबसे ज्यादा इन दो शब्दों का प्रयोग करता है अपने डेली लाइफ में। जो व्यक्ति सबसे अधिक मैं और मेरे का प्रयोग करता है, समझना उसका जुड़ाव, उसकी आसक्ति, उसका राग और उसका द्वेष का भाव उतना ही अधिक रहेगा। जो मैं और मेरे को गौण करके हम और हमारा लेकर के आ जाएगा, वो उतना ही दूर होता चला जाएगा। मैं और मेरा आते ही सब कुछ वो सेल्फ सेंटर होने लगता है। हम और हमारा आते ही हम इस होल यूनिवर्स के छोटे से पार्ट बन जाते हैं। फिर सबकी ड्यूटी उतनी ही हो जाती है। जब मैं शब्द आता है तो स्वामीपना का भाव आता है, अहम का भाव आता है, डूअरशिप का भाव आता है, और मेरे में भी स्वामीपना का ही भाव आता है। तो मेरा जब हम कहते हैं तो आसक्ति का भाव, मूर्छा का भाव, और मैं के में अहम का भाव आता है। तो हमें यह देखना है कि हम सबसे ज्यादा किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारे शब्द हमारी थॉट प्रोसेस के अनुसार ही निकलते हैं। जो हमारी विचारधारा होती है उसी के अनुरूप हमारे शब्दों का चुनाव होता है। इसे समझे हम। कोई कह सकता है कि नहीं मेरा जुड़ाव नहीं है, लेकिन मैं तो व्यवहार निभाने के लिए मैं बोलता हूं मेरा है। नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। यदि अंदर से वो आसक्ति, अंदर से देश का भाव है, तभी मैं और मेरा ही निकलता है। तो अध्ययन करने की कोशिश करना, अपने आप का अध्ययन करना कि हमारे मुख से सबसे ज्यादा क्या निकलता है। मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं कर रहा हूं, अथवा ये सब मेरा है। ये इफेक्ट है। मैं और मेरा वर्ड का जो प्रयोग हो रहा है वो इफेक्ट है। किसका इफेक्ट है? हमारी आसक्ति का इफेक्ट है, हमारे राग का और द्वेष का इफेक्ट है, ये प्रभाव है। जैसे ही व्यक्ति मैं और मेरे को गौण करके हम लेकर के आ जाएगा, हम आते ही सबको इंपॉर्टेंस देने लगता है। समझ रहे? उदाहरण हमने दिया था लास्ट टाइम, किराए के मकान में आसक्ति नहीं होती है, किराए की गाड़ी में, टैक्सी में राग का भाव नहीं होता है, नहीं होता है। बस जैसे ही मेरा मकान आ गया, मेरी टैक्स, मेरी कार, मेरा बच्चा, मेरी ज्वेलरी, मेरी प्रॉपर्टी, बस वहीं से आसक्ति हो गई। तो सबसे आसान तरीका डिटैचमेंट का भाव लाने का, संसार को किराए का घर देखना सीखो। बड़ा आसान तरीका है। फैक्ट तो यही है, बस अंतर है कि हम 70 साल के लिए किराए पे रह रहे हैं, ज्यादा नहीं है। कोई 80 साल के लिए किराए पे रह रहा है, कोई 50 साल के लिए रह रहा है। हमारी भ्रामक धारणा है, हम किराए को परमानेंट मान रहे हैं, बस यही हमें डूबोता है। सराय यही तो कहलाती है। सराय किसे कहते हैं? जहां व्यक्ति आता है, 2 दिन रुक करके चला जाता है। धर्मशाला वही होती है। धर्मशाला भले ही 5 स्टार क्यों नहीं भी हो, क्यों ना हो, फिर भी उससे आसक्ति नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है 2 दिन बाद हमें अपने घर जाना है। तो आसक्ति को तोड़ने का, डिटैचमेंट का भाव लाने का तरीका है, अपने घर आए। अपना घर जो परमानेंट होता है, आत्मा हमारी परमानेंट है, वही अपना घर है। समझ रहे हो? क्या था ये? शायद वर्कशीट 1 का क्वेश्चन था ना? हाँ, जिनके भी क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब चिंतन करना, चिंतन करने के साथ साथ उससे दूर करने की भी कोशिश करना। दूसरा प्रश्न आया है, संसार की जिम्मेदारियों के कारण हम अपने सही सुख को नहीं समझ पा रहे हैं। पता तो हो गया कि संसार में सुख नहीं है, वैराग्य में ही सुख है, किंतु
सही मार्गदर्शन नहीं हो पा रहा है महाराज जी, यदि आप कृपा करें तो। ये तो बहुत अच्छे से सबने सुना है, बरसों से सुनते आ रहे हैं। राग में कुछ है नहीं, वैराग्य में सब कुछ है। आपने एक वर्ड का प्रयोग किया, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी में कभी दुख नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने में कभी परेशानी नहीं आती। अब वैराग्य का मार्ग यदि चाहते हो तो आचार्य भगवान ने सुझाया है, जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। अपने संसार का और अपने शरीर का चिंतन करो, अशुचि भावना का चिंतन करो। 12 भावना अनित्य आदि भावना का चिंतन करेंगे, संसार भावना का चिंतन करेंगे तो अपने आप राग टूटता चला जाए। बड़ा आसान तरीका है। पंचकल्याणक में आप देखते हैं तीर्थंकर भगवान को जब वैराग होता है वो सिर्फ 12 भावना का ही चिंतन करते हैं। तो 12 भावना ही सबसे इफेक्टिव होती हैं राग को कम कर कर वैराग्य की और कदम बढ़ाने के लिए। अंदर से यदि भाव पैदा हो गया तो फिर वो व्यक्ति रुक नहीं पाएगा। आप सिर्फ पढ़ते हैं 12 भावना को, है ना, चिंतन नहीं करते। आचार्य भगवान हम लोगों से हमेशा कहते हैं 12 भावना को चिंतन का विषय बनाना सीखो। सबसे अच्छा स्वाध्याय यदि कुछ होता है अनुप्रेक्षा, 12 भावना। एक बात और हम क्लियर कर देते हैं, जब भी स्वाध्याय की बात आती है तो आप लोग शास्त्र को पढ़ने का नाम स्वाध्याय कह समझते हैं, पर वो बड़ी सुपरफिशियल चीज है। स्वाध्याय का अर्थ है स्वस्य अध्ययनम इति स्वाध्याय, जहां स्वयं का अध्ययन किया जाता है, स्वयं के विचारों को पढ़ा जाता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन जो किया जाता है, वो स्वही स्वाध्याय होता है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।